हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें पॉपुलर होती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सच ही हो या फिर वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली या फिर जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट है उनके साथ मैच हो। तो इन्हीं सारी मिथ्स को बस्ट करने के लिए आज का ये हमारा एक पॉडकास्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम आपके एक नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करने की ट्राई करेंगे। तो हमारे समाज में जिस तरह से हम अघोरी साधु को या फिर नागा साधु को देखते हैं, तो हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर अघोरी को देखोगे तो वो जो है वो स्मशान भूमि पे अपनी जो भी साधना है वो कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये भी बताया जाता है कि वो जो है वो मांस का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें सच है, या फिर अगर सच भी है तो उनके क्या पर्टिकुलर रीजंस है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। लेकिन सबसे पहले अघोरी साधु या फिर ये जितने भी साधु होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो अघोरी साधु किसे कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर नागा साधु और अघोरी साधु में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उनको जो स्पेशल रिचुअल सिखाए जाते हैं उनके गुरु के द्वारा, जिन्हें महाअघोरी कहते हैं, वो क्या होता है। उसके अलावा वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो करते हैं, उनके क्या बिलीफ होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। रिचुअल प्रैक्टिसेस को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उनकी जो साइन होती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल्सो जो मेडिसिनल प्रैक्टिसेस होती है जो कि वो सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल पॉडकास्ट है, ज़्यादा कुछ हैवी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी भी हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी फैक्टफुल होगी, कहीं ना कहीं रियलिटी से मैच करने वाली इन्फॉर्मेशन होगी। और ये पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी सिंपल इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको 80% नहीं पता, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो चलिए आज का ये नोवेल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 25 स्टार्ट कर दें। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पसंद आएगा। सो दिस इज़ यस पटेल, यू आर लिसनिंग स्टेटिफाई इंडिया पॉडकास्ट। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मेरे आवाज़ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस ऑब्वियसली सुनाई देने वाला है, लेकिन एनीवेज चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंस होते हैं एक नागा साधु के बीच में और एक अघोरी बाबा के बीच में, ठीक है। तो उनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो उनकी साधना को लेकर है, उनकी जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होती है उनसे रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो वो जहाँ पे अपनी साधना करते हैं वो लोकेशन ही डिफरेंस है, क्योंकि अघोरी बाबा जो होते हैं वो या तो हिमालय में करते हैं या फिर क्रीमेटेड ग्राउंड, मतलब कि जो स्मशान भूमि होती है वहाँ पे वो अपनी साधना जो है वो करते हैं। और उनकी साधना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी मानी जाती है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डीप भी मानी जाती है। जबकि नागा साधु जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको कुछ टेम्पल्स में भी मिल जाएंगे, कुछ पॉपुलर लोकेशंस पे भी मिल जाएंगे। उन्हें भी काइंड ऑफ लाइक एक डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में से तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं अघोरी की, तो वो अपनी एक लाइफ को कंप्लीट सेपरेट कर देते हैं। जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें महाअघोरी की, तो उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा सीक्रेट होती है कि आप अगर उनसे मिल जाते हो तो यही काफ़ी बड़ी बात है। तो हिमालय में काफ़ी लोग जो क्लेम करते हैं वो अघोरी से मिले होते हैं, वो ज़्यादातर महाअघोरी होते हैं। और वो अपनी जितनी भी साधना है उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक उन्होंने अचीवमेंट जो है वो क्रॉस कर ली होती है। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैंने आपको लोकेशन का डिफरेंस बता दिया। नागा साधु जो होते हैं वो भी ग्रुप में ही रहते हैं, और ये जो ग्रुप होता है उसे भी अखाड़ा कहते हैं, लेकिन ये कुश्ती या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उससे आपको मिसमैच नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ग्रुप में ये लोग रहते दिखेंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी एक मेन लीडर होता है, और ये कंपलसरी लीडर होता है। वो या तो एक काफ़ी जिसने काफ़ी ज़्यादा
अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट जो है वो क्रॉस कर लिए, वो इंसान हो सकता है। या फिर एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा साधु भी हो सकता है जिसने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो भी लाइफ है, जो भी जर्नी है इस पर्टिकुलर साधु की, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो उस हिसाब से उन्हें लीडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो नागा साधु होते हैं वो ट्रेन होते हैं कहीं ना कहीं, उनको सिखाया जाता है किस तरह से आपको वर्शिप करना है, किस तरह से आपको साधना जो है उसे कंटिन्यू करनी है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ट्रेनिंग के बेस पे चलती है यहाँ पे। लेकिन जो अघोरी होते हैं दूसरी साइड, वहाँ पे आपको गुरु रखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हाँ, महाअघोरी वगैरह होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली ट्रेनिंग से पास नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐसा बिलीव करते हैं कि उनके जो भी मेंटर है वो अपने आप में भगवान शिव है। ऑल्सो अघोरी की लोकेशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ज़्यादातर जो है वो स्मशान भूमि में अपनी साधना जो है वो करते हैं, और अपनी साधना को करने के बाद ऑफकोर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पावर्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स मिलती है, ठीक है। तो उसके कुछ इंसिडेंट्स आपको लोगों से भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बताते हैं कि उनके सामने एक पर्टिकुलर साधु जो थे उन्होंने इस तरह से कुछ चीज़ें की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैं वर्ड साधु यूज़ कर रहा हूँ वो अघोरी के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ साधु ही हो गया, ठीक है। तो साधु काफ़ी सारे हो सकते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊँ, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एक्चुअली जो साधु होते हैं जो कि एक्चुअली सिर्फ शिव की वर्शिपिंग करते हैं, उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। अगर सिर्फ आप देखोगे कि जो हम जिस तरह से भगवान शिव की पूजा करते हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक सेक्शन हो गया। उसके बाद जो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होके जो उनकी पूजा करते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी में, वहाँ पे फिर से 2 कैटेगरी पड़ती है। तो इस तरह से अति मार्ग हो गया, फिर मंत्र मार्ग हो गया, फिर वहाँ से काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़ते हैं फिर से। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक एक कैटेगराइज्ड सिस्टम है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिर्फ भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के लोग हैं जो कि डिफरेंट मंत्र या फिर डिफरेंट टेक्निक्स से उनकी पूजा करते हैं। तो ये साधु में भी इतने टाइप आपको देखने को मिलेंगे। हमारे नॉर्मल इंसान में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो साधु होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली पूजा करते हैं। तो ये तो एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साधु एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है अपने आप में, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम स्टिक करें अघोरी साधु से। तो ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया अघोरी साधु और नागा साधु के बीच में। अब बात करते हैं कि अघोरी कौन होते हैं। तो एक्चुअली अघोरी जो होते हैं वो एक्चुअली सिंपली हिंदू रिलीजन जो होता है उनके फॉलोअर ही होते हैं। ऑल्सो अघोरी के बारे में ये भी एक चीज़ पॉपुलर है कि वो हिंदू रिलीजन में बिलीव तो रखते हैं, उसके अलावा वो जो है वो हज़ारों साल तक भी जीते हैं। तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लेम नहीं कर रहा, बाय द वे ये मैं कहीं से भी ऐसा नहीं बता रहा, फैक्ट है। लेकिन ये रिलीजियस टेक्स्ट में बताया गया है, काफ़ी सारे लोग या फिर सोसाइटी में भी ये चीज़ पॉपुलर है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हो भी सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे हिमालय जैसे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि काइंड ऑफ लाइक थोड़े से हायर बींग्स आप कह सकते हो उन्हें। उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स होती है। वो अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली जीते हैं वहाँ पे। वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें कंज्यूम भी करते होंगे शायद से, और उसकी वजह से वो जो है वो इतने साल तक जी सकते हैं। और इवेंचुअली इतनी सारी वर्शिपिंग के बाद, इतने सारे साधना के बाद ऑफ कोर्स उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन पावर्स भी आ सकती है जिससे कि वो सरवाइव कर पाए इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी। अघोरी की सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि वो दूसरे साधु की तरह जो है वो कन्वेंशनल पाथ नहीं चूज़ करते। वो हमेशा अनकन्वेंशनल पाथ ही चूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडिकल पाथ, मतलब कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ वो परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि वो मांस वगैरह खाते हैं, तो वो एक्चुअली उसे ऐसे ही एज अ फूड ट्रीट कर रहे हैं। वो उसे ऐसा स्पेशली वही खाना है ऐसा नहीं है उनका। तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा
प्रायोरिटाइज नहीं करते उस चीज़ से, उन्हें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा ऐसा। तो उनके लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो रिलीजियसली मैटर उनके लिए नहीं करती अकॉर्डिंग टू देम। ऑल्सो अल्कोहल की भी अगर बात करें तो उसमें भी सेम है, अगर दे दिया तो पी लिया, ऐसा है उनका। वो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं रखते कि ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी मिथ है कि वो सिर्फ ऐसी चीज़ें खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो है वो करते हैं। तो एक्चुअली वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो डेथ बॉडीज़ होती है वहाँ से वगैरह, लेकिन वो सिर्फ डेथ बॉडी से करते हैं, वो मर्डर नहीं करते। तो ये आपको ध्यान में लेने की चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो निगेटिवली भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव पे पॉडकास्ट बनाया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने मिस कर दिया था वहाँ पे, कि नेगेटिवली वर्शिपिंग में अघोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अनकन्वेंशनल वे जो है वो चूज़ करते हैं। तो वो इस प्रकार से जो है वो साधना करके कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट, मतलब कि सिद्धि या फिर मोक्ष आप जिसे कह सकते हो, वो जो है वो प्राप्त करने की ट्राई करते हैं। अगर हम अघोरी की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं तो इंडिया में उन्हें सबसे ज़्यादा फियरफुल वे में देखा जाता है। लोग जो है वो डरते हैं उनसे मिलने के लिए, इवन उनके पिक्चर्स देख के भी लोग जो है वो डरते हैं थोड़ा सा। तो उसका एक्चुअली रीज़न उनका जो रहने का या फिर बिहेव करने का तरीका होता है वो है। इवन उनके लुक्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। टेरिफिक तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह से लोग जो है वो थोड़ा सा डरते भी है उनसे। लेकिन उसी की साइड में उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। उनकी रिस्पेक्ट दूसरे साधु के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। उनकी जो भी बात होती है उन्हें लोग सुनते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं। उनकी जितनी भी चीज़ें हमें बताते हैं, उस चीज़ का लोग जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ में कंसिडरेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान भी देते हैं। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर हम रिलीजियसली देखें या फिर ऐसे ही सोसाइटी में भी देखें तो उनकी रिस्पेक्ट भी एक साइड में है। तो फियर के साथ उनकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की जाती है। अघोरी जो है वो हठ योगा और तंत्र का इस्तेमाल करते हैं भगवान को जो है वो खुश करने के लिए या फिर उनकी वर्शिपिंग करने के लिए, साधना करने के लिए। तो ये हिंदुइज्म का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेक्शन है, ये पर्टिकुलरली योगा और तंत्र। इनके अपने कुछ तंत्र विद्या भी है, अघोरी तंत्र जिसे बोलते हैं। उसके बारे में शायद से हम आने वाले पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत, शायद से इस पॉडकास्ट में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको आने वाले पॉडकास्ट में मिलेगा। हठ योगा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो भी इंसान होता है जो इसको परफॉर्म करता है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पेन में रखता है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें सहन करनी पड़ती है, और ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको सारा मेडिटेशन या फिर जितनी भी साधना है वो उनको कंटिन्यू करनी होती है। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल हो गया साधना का, काफ़ी ज़्यादा उच्च लेवल हो गया, और वहाँ पे वो अपनी साधना जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और उसी की वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर भी है, ऐसा माना जाता है। अघोरी जो है वो ज़्यादातर एक चीज़ में बिलीव रखते हैं, वो है जगत मिथ्या। और इसका मीनिंग होता है कि पूरी जो धरती है, ये पूरा यूनिवर्स है, उसका सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट गॉड है, एक ही एब्सोल्यूट भगवान है, और वो भगवान शिव है, ऐसा वो मानते हैं। तो दूसरे जितने भी भगवान है वो उनमें इतना विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, एक ही भगवान की साधना करते हैं, उनकी वो सिर्फ वर्शिपिंग करते हैं। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सारे वैष्णव भक्त भी ये चीज़ को मानते हैं कि लॉर्ड शिव जो है वो एक्चुअल में सुप्रीम गॉड है। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, आगे इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। ये हमने कुछ वेबसाइट्स और कुछ ऐसी बुक्स वगैरह से हमने ये चीज़ पर्टिकुलर उठाई है, और वहाँ से हम ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये मिथ ही है, और यहाँ पे हम इसे एज अ फैक्ट बता नहीं रहे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो भगवान शिव है उन्हें एक क्रेडिट दिया जाता है तंत्र विद्या के लिए। उन्होंने तंत्र विद्या को जो है वो डेवलप किया है, उन्होंने ही नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया है, ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है, क्योंकि अघोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, कुछ योगा का भी इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन भी हो गया।
ये पर्टिकुलर चीज़ होने की वजह से, उनके बिलीफ की वजह से ये चीज़ हो सकती है कि वो भगवान शिव को सुप्रीम गॉड मानते हो। संस्कृत में घोर, घोर का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो कि काफ़ी डरावना है, तो ये घोर का मीनिंग होता है। और शायद से अघोर जो है वो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा जेंटल, काफ़ी ज़्यादा मुलायम, इस तरह से आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर इसका ट्रांसलेशन। मुझे अभी शुद्ध हिंदी में इसका पर्टिकुलर ट्रांसलेटेड वर्ड तो नहीं याद आ रहा, लेकिन आप इसे इसी तरह से ले सकते हो कि जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, वो जो है अघोरी को माना जाता है अकॉर्डिंग टू संस्कृत। उसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये इस तरह से होता है। ऑल्सो ऐसा भी माना जाता है कि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिल के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होते हैं। उनको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके साथ अगर पेश आएंगे, अगर आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आओ तो। ऑल्सो उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा बताया जाता है। बाबा कीनाराम अघोरी थे, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो जो है वो 170 साल तक जिए थे। और ये चीज़ इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ काफ़ी सारे लोगों ने देखी हुई थी और काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ ऑब्जर्व की थी, इसी की वजह से वो पॉपुलर थे। तो ये एक काइंड ऑफ लाइक प्रेजेंट फॉर्म हो गया। तो यहाँ से ट्रेस किया जा सकता है कि अघोरी कितने सालों से वो जो है वो चलते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली देखें तो। ठीक है, तो वो जो थे वो 17th सेंचुरी में थे, जो लाइक 170 ईयर्स तक जिए थे, उनकी एज इतनी थी। उनकी डेथ के बाद उनको जो है वो वाराणसी में दफनाया गया था और कीनाराम टेम्पल जो है वो वहाँ पे बनाया गया था। और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अघोरी का एक प्लेस माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनका एक सेंट्रल प्लेस भी माना जाता है वहाँ पे। तो यही एक रीज़न है कि वाराणसी में आपको जितनी भी स्मशान भूमि है वहाँ पे आपको अघोरी मिल जाएंगे। तो वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है ये चीज़ कि आप जो भी क्रीमेशन ग्राउंड है वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे अघोरी। तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाने वाली चीज़ है। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अघोरी देखने को मिलेंगे इंडिया में। ऑल्सो हिमालय तो ऑफकोर्स एक प्लेस है ही है, क्योंकि वो हिमालय जो है वो मैं शायद से एक नॉर्मल लोकेशन में काउंट ही नहीं कर सकता। वो एक अपना में एक स्पेशल साइट है, वहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें चलती है, वो तो एक डिफरेंट साइट है ही। अगर आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट नहीं देखे, मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो आई थिंक यही था आज के पॉडकास्ट में। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखेंगे, एक्चुअली हमने सोचा था कि आज के पॉडकास्ट में काफ़ी सारी और चीज़ें भी कवर करेंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट ऑलरेडी 20 मिनट्स जो है वो क्रॉस कर गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी बन जाएगा और पॉडकास्ट थोड़ा सा हैवी बन जाएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल उनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस, और जो मैंने आपको साइन ऑफ अघोरी भी आपको बताया, फिर मेडिसिन वाली प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो उसके लिए भी मेक श्योर करें आप हमें सब्सक्राइब कर लें, आप हमें फॉलो कर लें, ताकि आप जो है वो पर्टिकुलर एपिसोड मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय।